stop here because this is the channel which will tell you what is the actual strategy to attempt VARC. Take that 5 minutes and understand that what you need to attempt and what you need to eliminate. Options are also indicating towards the solution. Hello boys and girls, welcome back to my channel. My name is Juhi Priya and you are on Cat Crackers today. So today we are going to understand the strategy of mastering the skills of VARC. If you are scrolling through internet and media knowing that how much questions do we need to attempt for 99.99 percentile, stop here because this is the channel which will tell you what is the actual strategy to attempt VARC. Today we are going to learn about the 5 skills that you need to understand before attempting the paper. I'm sure you're giving mocks, you're giving 3 or 4 mocks every weekend, but you have to increase the intensity now, okay? So we will learn that the first option is understanding verbal. You need to understand your verbal section as well, if you need to understand your RC section. I understand that RC sections are difficult. First you go on the verbal section, press the green button over there and it will open the entire question paper in front of you. You need to analyze, take that 5 minutes and understand that what you need to attempt and what you need to eliminate, okay? The question is there, the solution is there, the answer is there. You just need to choose that right verbal, okay? Now the second option is understanding your options. Options is very important in verbal, okay? Just like I said that question भी वही है, answer भी वही है, solution भी वही है. जो एग्जाम सेटर होता है वो इतनी आसानी से और इतनी चालाकी से क्वेश्चन पेपर सेट करता है कि वो आपको ऑप्शंस में ही घुमाते रहता है और आपको कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे ये चारों ऑप्शंस तो सही लग रहे हैं, कौन सा ऑप्शन अटेम्प्ट करूं. बट यू हैव टू बी वेरी क्लेवर एंड अंडरस्टैंड दैट ऑप्शंस आर ऑल्सो इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन. अगर मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप कोई भी ईयर का पेपर 21, 22 या 23 के कैट पेपर में जाके आप देखो. ऑप्शंस वर्बल, मतलब स्पेसिफिकली वर्बल के बारे में बात कर रही हूं मैं कि ऑप्शंस वहीं पर हैं, वो सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं. अगर आप आराम से और धीरे धीरे टाइम लगा के, आई एम नॉट सेइंग कि पूरा टाइम इन्वेस्ट कर दो, उसी में आप सारा टाइम अपना लगा दो. हमने जो स्पीड रीडिंग के सेक्शंस किए हैं, जो मैं यहाँ पे भी लिंक कर दूंगी, उस सेक्शंस पे जाओ और समझो कि कैसे कितने कम टाइम में हम कितनी आसानी से कोई भी वर्बल एबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. और बहुत ऑप्शंस में आंसर और सॉल्यूशन वहीं पर दिए रहता है. यू जस्ट नीड टू कॉन्सेंट्रेट. ये मेरा 4th पॉइंट है, बट ये मैं रेगुलरली बताती हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आई विल कम ऑन दैट पॉइंट, बट फॉर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एज वेल. सिर्फ क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है, ऑप्शंस भी उतने ही ज़रूरी हैं, ठीक है? राइट सिलेक्शन ऑफ आरसी एंड वीए. अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑब्वियसली वी आर अंडरस्टैंडिंग VARC. सो व्हेन यू प्रेस दैट ग्रीन बटन, द एंटायर क्वेश्चन पेपर, मतलब वो ग्रीन बटन आपका चैलेंजिंग मोमेंट होना चाहिए क्योंकि आपको उतने ही टाइम में वो पेपर समझ के आपको कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट इन्वेस्ट करके पहले आप ये क्वेश्चंस निकाल लो कि आपको कौन से अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं है. अब बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जैसे जैसे सीक्वेंस में लिखा हुआ है क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, हम उसी सीक्वेंस में अटेम्प्ट करें क्वेश्चन. दिस इज नॉट नेसेसरी. वो तब होता है जब AI जनरेटेड एग्जाम्स होते हैं जहां पे अगर आप पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको बाद में जनरेट करके दे रहे हैं. दिस इज अ स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन गाइज. आपको एक स्टैंडर्ड पैटर्न में एग्जामिनेशन मिल रहा है, तो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन, बट इट इज ऑल्सो ईजियर इन फॉर्म की ज़ैट ले लो, स्नैप ले लो, वहां पे तो कुछ भी क्वेश्चंस आ रहे हैं. आरसी बोल रहे हैं, कभी वर्बल एबिलिटी क्वेश्चंस डाल दिया, आरसी का कोई और फॉर्म डाल दिया, पैरा जंबल हटा के पैरा कंप्लीशन डाल दिया. दिस इज नॉट हैपनिंग इन कैट, ठीक है? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है. जो स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया है कैट एग्जामिनेशन के लिए वही चल रहा है, ठीक है? सो यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस. आरसी
कि वो 2 क्वेश्चंस निकालो। जैसे मैंने कहा था कि 40 मिनट्स इन्वेस्ट करके 2 आरसी सॉल्व कर लो। 2 आरसीज वो निकालो जो आपको लग रहा है कि आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर आप वीए सेक्शन में जाओ, वहां 40 मिनट इन्वेस्ट करके वापस उस 40 मिनट से थोड़ा सा टाइम निकाल के आरसी में वापस आओ और एक इजी आरसी खोजो और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। कम से कम 3 आरसीज एंड यू विल बी डन, ठीक है। नाउ कॉन्सेंट्रेशन, ये मैंने बहुत बार बताया है कि आपको कॉन्सेंट्रेशन की बहुत ज़रूरत है वीएआरसी सेक्शन में, तो स्पेशली डीआई में भी ज़रूरत है, क्वांट्स में भी ज़रूरत है, बट वीएआरसी में क्या होता है कि ये तो इंग्लिश का एग्जाम है, इसमें अगर कॉन्सेंट्रेशन इधर से उधर हुई तो फिर तो भाई कुछ भी हो सकता है ना। तो जब आप कोई लाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने कोई आरसी उठाई और आपने उसका पहला लाइन पढ़ा, आपको नहीं समझ में आया, फिर से वो पढ़ो, दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, घुस जाओ उस आरसी में और वापस से पढ़ो जब तक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन 5 मिनट से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। अगर नहीं समझ में आ रहा, आपको लग रहा है कि मेरा सारा कॉन्सेंट्रेशन वहीं पर है फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो छोड़ दो वो आरसी, आगे बढ़ो। शायद आपको शुरू में लगा था जब आप एनालाइज कर रहे थे क्वेश्चन पेपर कि हाँ ये आरसी मुझसे सॉल्व हो जाएगा, पर कंसंट्रेशन इधर उधर होने की वजह से आपको वो आरसी नहीं समझ में आ रहा है। लीव दैट आरसी एंड जंप टुवर्ड्स द आरसी दैट यू थॉट द सेकंड ऑप्शन वाज बेस्ट टू सॉल्व इन कैट 2024 एग्जामिनेशन। बट आई अश्योर यू, इफ यू आर ऑन अनअकैडमी एंड यू हैव बीन गेटिंग मेंटर्ड बाय द टॉप एजुकेटर्स, यू विल नॉट फेस दिस प्रॉब्लम। बट इन केस अगर कॉन्सेंट्रेशन हिल गया थोड़ा सा भी, तो ये अपनाना, ठीक है, और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लास्ट 5 मिनट्स और फर्स्ट 5 मिनट्स ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि मैंने कहा 5 मिनट्स इन्वेस्ट करो, जल्दी जल्दी एनालाइज करो, पेपर पढ़ो और सोचो कि क्या मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं और क्या एलिमिनेट कर सकता हूं। सीक्वेंस में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, वही अटेम्प्ट करो जो तुम्हें समझ में आ रहा है और फटाफट अटेम्प्ट करो, ठीक है। मैंने हमेशा कहा है कि एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्यूरेसी, एक्यूरेट होना ऑन द टाइम। हम इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वी हैव बीन रनिंग टाइम टेबल्स, वी हैव बीन रनिंग स्टॉप वॉचेस टू एनालाइज कि हमारा कितना क्वेश्चंस कितने टाइम में बन रहा है। सो वी हैव दैट पावर इन हैंड टू कंट्रोल दैट टाइम जो हमें कैट 2024 एग्जामिनेशन में मिल रहा है टू अटेम्प्ट एनी सेक्शन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। नाउ लेट्स do the another slide where I have written the ideal number of attempts in VARC for scoring 99.99 percentile। मैंने यहाँ पे एक टैबुलर फॉर्म लिया है जहाँ पे मैंने परसेंटाइल और अटेम्प्ट समझाए हैं। अगर आप 100 परसेंटाइल के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो तो कम से कम VARC के सेक्शन में आपको 20 क्वेश्चंस तो सही होने ही पड़ेंगे। 20 प्लस का अटेम्प्ट हम कर सकते हैं, बट 20 क्वेश्चंस टू अटेन 100 परसेंटाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइकवाइज 99.99 परसेंटाइल के लिए वी नीड टू एम फॉर 18 प्लस क्वेश्चंस टू बी इन द करेक्ट फॉर्म। अगर आपको लगता है कि आप 18 प्लस क्वेश्चंस उस 5 या 10 मिनट के अंदर एनालाइज करके निकाल सकते हो कि आप इतने क्वेश्चंस तो डेफिनेटली कर लोगे, तो फिर बहुत इजी है। और क्या करना है, मतलब वर्बल एबिलिटी वाले सेक्शन में तो देयर इज 4 क्वेश्चंस फ्रॉम टीटा एंड 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पैराजंबल, पैरा कंप्लीशन एंड ऑल ऑफ दिस। तो ये तो आपको बहुत आसानी से बन जाएगा। आपको समय कहाँ लगाना है, आरसी में, वहां पे आपकी टाइम और पेशेंस टेस्ट होगा, ठीक है। लाइकवाइज 99.9 परसेंटाइल में 17 प्लस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। Also take a screenshot of this tabular form because this will be needed when you are giving your mock test, okay। 99.5 percentile और 6 percentile के लिए 14 plus questions are very very important। Like I have said in all my classes कि time accuracy is वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम एक्यूरेसी को ध्यान में रखते के लिए आपने सिर्फ 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और कहा कि मैम मैं तो टाइम को लेके साथ चल रहा था इसीलिए मैंने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। नहीं, आपको ये, अगर आप 99.5 परसेंटाइल के लिए सोच रहे हो तो आपको 14 प्लस क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही करने पड़ेंगे।
नो अदर ऑप्शंस, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होता है कि VARC में आपको 93 परसेंटाइल आ गए, DI में आपको 99.99 परसेंटाइल आ गए, और क्वांट्स में भी आपको 99.99 परसेंटाइल आ गए, लेकिन VARC में जहां पे आपको स्कोर करना था वहां पे आपको 93 परसेंटाइल ही आए। ओवरऑल तो बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के, लेकिन व्हेन यू विल गेट अ कॉल, आपको पहले ही, आई एम सो सॉरी टू से दिस, अनफॉर्चुनेटली you will not get a call from the colleges that we are aiming for, but you'll get calls from various good colleges that are after the IIMs that we thought that we will convert to, okay? इसीलिए बहुत बहुत डिसिप्लिन और बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत है when you are attempting VARC paper, ठीक है। 99 के लिए 13 plus questions in the VARC section is very important. 95 के लिए 9 plus questions are very important, ठीक है। तो वो आपको हाथ में लेके चलना पड़ेगा। और अगर 90 परसेंटाइल सोच रहे हो, इफ यू नॉट एमिंग फॉर IIMA, IIMB, IIMC, तो फिर 90 परसेंटाइल के लिए आप एम कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ अभी मेरा लेवल ऑफ एक्यूरेसी वही है, तो वही सही, हम उसी में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। मतलब आपको every student is bright, every student can be brighter, but by rigorous effort, ठीक है। तो अगर आप 90 परसेंटाइल के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको 8 प्लस क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, 4 फ्रॉम वर्बल एबिलिटी और 4 फ्रॉम RC, एज इन 1 RC एंड 4 फ्रॉम वर्बल एबिलिटी सेक्शन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। और मैं हमेशा कहती हूँ दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी वेरी अडेप्टिव इन टर्म्स ऑफ कि आप क्या पढ़ रहे हो रोज। आई होप यू आर डूइंग इयॉन एसेज। मैंने इयॉन एसे पर भी एक सेक्शन लिया था। आई होप यू नो गॉट ऑन दैट लिंक एंड क्लिक दैट लिंक, एंड मतलब पढ़ने का तरीका अपनाया आपने इयॉन एसेज से। एंड आई टेल यू, इफ यू रीड एट लीस्ट 1 आर्टिकल फ्रॉम इयॉन एसेज, योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विल बी सॉर्टेड, ठीक है। नाउ टुडेज सेशन एंड स्ट्रैटेजी वाज ऑन हाउ टू अटेम्प्ट हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट टू गेट 99 percentile, and the 5 skills that we were going through to understand and break through VARC section. I hope you like this strategy session. For more such sessions, come on the channel and please subscribe. We are growing in terms of subscribers, and I know that you guys are loving the content over VARC, DI and quants. Thank you so much for supporting, and please like, share and subscribe this channel. Thank you so much, and please press the bell icon so that you get notified whenever we are on the channel. Thank you so much and have a very good evening.